हल्के वार्म अप के साथ में शुरुआत करेंगे। गर्दन की एक्सरसाइज के साथ में सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए गर्दन नीचे, सांस लेते हुए गर्दन ऊपर। बिल्कुल धीरे धीरे लेके जाएंगे, किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। सर्वाइकल का इश्यू है, वो गर्दन को जितना हो सके उतना नीचे की ओर लेके जाएंगे। किसी तरह का दबाव नहीं डालेंगे। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे एंड रिलैक्स हो जाएंगे। और इसी के साथ में साइड की ओर लेके जाने का प्रयास करेंगे। सांस लेते हुए शोल्डर्स के लेवल पर लेके जाने का प्रयास करेंगे। आराम से, किसी तरह का खिंचाव पैदा नहीं करेंगे। जितना बॉडी अलाउ कर रही है उतना आप ले जाने का, मूव करने का प्रयास कीजिए। इस तरह से सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास आपके हेड एरिया के मसल्स के लिए, गर्दन की मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। लगातार करते रहेंगे। एंड रिलैक्स करेंगे। और इसी के साथ ही गर्दन रोटेशन का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते पहले गर्दन नीचे की ओर, सांस लेते हुए गर्दन को घुमाएंगे और जब दूसरी तरफ जाएंगे तो सांस छोड़ते हुए आ जाएंगे। ये एक पूरा क्रम बनाएंगे। 5 टाइम्स एक साइड, 5 टाइम्स विपरीत दिशा में। हाई बीपी है या किसी तरह की कोई समस्या है ब्रेन से रिलेटेड, वो धीरे धीरे अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। आंखें बंद नहीं करेंगे। लगातार। और इसी के साथ ही विपरीत दिशा में पूरा रोटेट करने का प्रयास कीजिए। और बिल्कुल धीरे, किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं। ये सूक्ष्म व्यायाम है, बेसिक अभ्यास जो आप प्रतिदिन किसी भी एक्सरसाइज, योगासन, किसी भी तरह का वर्कआउट है उससे पहले आप करेंगे तो आपके बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। एंड रिलैक्स कर लेंगे। दोनों हाथों को सामने की ओर लेके जाएंगे और मुष्टिका बांधते हुए कुंडन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे पूरा कलाई को घुमाने का प्रयास कीजिए। इसमें भी किसी तरह की कोई जल्दीबाजी नहीं। लगातार विपरीत दिशा में मुष्टिका घुंडन, ये भी आपके दोनों हाथों में ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हल्का फुल्का दर्द, कंपन जैसी समस्या के लिए बहुत ही लाभकारी है सूक्ष्म व्यायाम मुष्टिका घुंडन। और इसी के साथ ही मुष्टिका बंधन का अभ्यास। एक साथ दोनों हाथों की मुष्टिका को खोलेंगे, एक साथ बंद करेंगे। कस के बंद करने का प्रयास कीजिए। अंगूठा अंदर की तरफ रखिए। लगातार करेंगे 10 टाइम्स। और रिलैक्स हो जाएंगे।
इसी के साथ ही दोनों हाथों को शोल्डर्स पे लाते हुए स्कंद चक्र का अभ्यास कीजिए। चेस्ट ओपन, दोनों कोहनियाँ टच करते हुए निकलेंगे लगातार। पूरे शोल्डर्स पर खिंचाव आएगा। शोल्डर्स मसल्स के लिए, हार्ट ओपनिंग के लिए बहुत ही लाभकारी है। विपरीत दिशा में कीजिए। और धीरे धीरे आप शोल्डर्स रोटेशन करना शुरू करेंगे। पूरा खिंचाव आप महसूस कर पाएंगे लगातार। एंड रिलैक्स कर लीजिए और दोनों पैरों को सीधे करेंगे, दंडासना में आ जाएंगे। कमर गर्दन सीधी, और जिस तरह से हाथों का एक्सरसाइज किया था इसी तरह से दोनों पैरों के पंजों को घुमाने का प्रयास कीजिए। पूरा रोटेट करेंगे। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे, इस तरह से। कमर गर्दन का पोस्चर सीधा रखेंगे और दोनों पैरों की एक्सरसाइज धीरे धीरे करना शुरू करेंगे। विपरीत दिशा में करेंगे। ये भी आपके दोनों पैरों में हल्का फुल्का दर्द है, सूजन जैसी समस्या है, दोनों पैरों में रक्त के प्रवाह को नियमित बनाए रखने के लिए बहुत ही लाभकारी है। एंड रिलैक्स करेंगे और धीरे से बद्ध कोणासन में आके 30 सेकंड होल्ड कर लेंगे। इसमें भी कमर और गर्दन का पोस्चर आप सीधा रखने का प्रयास करेंगे और कोशिश कीजिए कि दोनों थाइज सरफेस की ओर जितना आप ले जा सकते हैं उतना ले जाने का प्रयास कीजिए। 30 सेकंड होल्ड कीजिए कि आपके पेल्विक मसल्स के लिए पीसीओडी, पीसीओएस सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। लगातार सामान्य गति से सांस और इसी पोस्चर में लगातार होल्ड करने से आपके थाइस मसल्स पर पूरा खिंचाव महसूस कर पाएंगे लगातार। और इसी के साथ में ही तितली आसन का अभ्यास, बटरफ्लाई का अभ्यास करेंगे लगातार। लगातार करते रहेंगे। यह अभ्यास भी आप प्रतिदिन 1 से 2 मिनट का अभ्यास करेंगे तो दोनों पैरों में जकड़न जैसी समस्या है उन सभी में बहुत ही लाभ मिलने लगेगा लगातार। प्रतिदिन योग का अभ्यास करते हैं, बेसिक पोस्चर, बेसिक सूक्ष्म व्यायाम के साथ में सर करना शुरू करेंगे और बेसिक आसन करना शुरू करेंगे। उसी में ही आपकी कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज, कंप्लीट बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट्स
सभी में ये बहुत ही हेल्पफुल। लगातार करते रहेंगे बटरफ्लाई का अभ्यास। कमर गर्दन का पोस्चर सीधा रखेंगे। और इसी के साथ ही धीरे से आप छाती के बल लेट जाएंगे। बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के बैक बिल्कुल बगल में आप इस तरह से लगाएंगे और सांस भरते हुए भुजंगासन का अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर की ओर देखने का प्रयास कीजिए और होल्ड कीजिए। सांस छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आएंगे। फिर से अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को चेस्ट के बगल में रखेंगे इस तरह से सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए पेट पर पूरा खिंचाव आएगा। पूरा खिंचाव आप महसूस कर पाएंगे। और इसी के साथ ही दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए आपस में पकड़ लेंगे और सांस भरते हुए सर्पासन का अभ्यास करेंगे, जो कि आपके स्टमक के साथ साथ चेस्ट ओपनिंग के लिए, हार्ट के लिए, सभी में ये बहुत ही लाभकारी है। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए फिर से पुनः अभ्यास करेंगे। सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए और रिलैक्स हो जाएंगे। आप देखेंगे चेस्ट के लिए, आपके दोनों शोल्डर्स मसल्स के लिए स्टमक पर पूरा खिंचाव महसूस कर पाएंगे। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स और इसी के साथ में दोनों हाथों को बॉडी के बगल में रखेंगे इस तरह से, या थाइस के नीचे इस तरह से लगा लेंगे। शलभासन का अभ्यास करेंगे सिंगल लेग के साथ में। सांस भरते हुए एक पैर को धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास कीजिए। सांस छोड़ते रिलैक्स। इसी तरह से दूसरे पैर के साथ में करेंगे। और रिलैक्स। ये आपके लोअर बैक पेन के लिए, साइटिका के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। फिर से पुनः अभ्यास। रिलैक्स। दूसरे पैर से रिलैक्स। और इसी के साथ ही दोनों पैरों को एक साथ ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास कीजिए धीरे धीरे, और होल्ड कीजिए। एंड रिलैक्स। सांस भरते हुए लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते वापस। फिर से पुनः अभ्यास करेंगे। एंड रिलैक्स।
और इसी के साथ ही मकरासन में आते हुए बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। दोनों हाथों पे चिन्ह को लगाते हुए और अल्टरनेट लेग के साथ में मकरासन का अभ्यास करेंगे लगातार। जब आप पूरी तरह से रिलैक्स होके भी अपनी बॉडी को एक्सरसाइज देते हैं तो पूरा खिंचाव, पूरा मूवमेंट आप फील कर पाते हैं। मकरासन का अभ्यास कर रहे हैं, पूरा खिंचाव आप स्टमक पर फील कर पाएंगे लगातार। ये भी आपके लोअर बैक पेन के लिए और साइटिका के दर्द के साथ साथ स्टमक हेल्थ को बेहतर बनाने में बहुत ही लाभकारी है। लगातार बोथ लेग एक साथ, दोनों घुटने एक साथ मिलाइए और दोनों पैर एक साथ लेके जाइए। एक साथ दोनों पैर एक साथ नीचे। आप देखेंगे पूरा खिंचाव आपके स्टमक पर फील कर पाएंगे। ये भी आपके स्टमक हेल्थ के लिए, लोअर बैक पेन, साइटिका के पेन के लिए भी बहुत ही लाभकारी है मकरासन का अभ्यास। इस तरह से ये अभ्यास आप एंड रिलैक्स हो जाइए और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। और इसी के साथ ही धीरे से आप पीठ के बल लेट जाएंगे। बॉडी को रिलैक्स छोड़ देंगे और इसी के साथ में दोनों पैरों को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से दोनों एड़ियों को टच करेंगे और धीरे धीरे मिडिल बॉडी को ऊपर की ओर ले जाएंगे सांस भरते हुए। इस तरह से सेतु बंद आसन का अभ्यास ये भी आपके लोअर बैक पेन में और साइटिका में बहुत ही लाभकारी है। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। फिर से पुनः अभ्यास करेंगे सांस भरते हुए और जितना आप होल्ड कर पाए उतना आप होल्ड करने का प्रयास कीजिए एंड रिलैक्स हो जाइए और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए। और इसी के साथ पवन मुक्तासन का अभ्यास, सिंगल लेग एक पाद पवन मुक्तासन। एक पैर को फोल्ड कीजिए और दोनों हाथों से पैर को पकड़ते हुए इस तरह से सांस छोड़ते हुए आपके नी को नोज से टच करने का प्रयास कीजिए। सांस लेते हुए रिलैक्स। गैस्ट्रिक समस्या के लिए बहुत ही लाभकारी है। दूसरे पैर के साथ में अभ्यास करेंगे। एंड रिलैक्स। फिर से पुनः अभ्यास। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर धीरे धीरे अभ्यास करने का प्रयास कीजिए।
सांस लेते हुए रिलैक्स। पूर्ण पवन मुक्तासन यानी कि पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे और दोनों पैरों को जितना आप पास में लेके आ सकते हैं उतना लेके आने का प्रयास करेंगे और दोनों हाथों से दोनों पैरों को इस तरह से इंटरलॉक करते हुए पकड़ेंगे। जिसके घुटने में दर्द है वो दोनों हाथों से इस तरह से पकड़ेंगे। ज़्यादा घुटने में समस्या है, अपनी क्षमता के अनुसार अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। सांस छोड़ते हुए अपर बॉडी को ऊपर की ओर ले जाने का प्रयास कीजिए। सांस लेते हुए रिलैक्स हो जाइए। फिर से पुनः अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड किया और दोनों हाथों से इंटरलॉक करते हुए अपर बॉडी ऊपर। पाँच सेकंड कम से कम सांस को होल्ड करके रखिएगा। पूरा खिंचाव आपके स्टमक पर आने लगता है और इसी के साथ ही दोनों हाथों को हेड एरिया के पीछे ले जाते हुए मरकट आसन का अभ्यास। दोनों पैर एक साथ फोल्ड करेंगे और एक साथ बने रहेंगे। आपके घुटने एक साथ मिले हुए रहेंगे और सांस छोड़ते हुए विपरीत दिशा में अपर बॉडी। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी दिशा में। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए। सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते हुए दूसरी दिशा में। और इसी के साथ में दोनों पैरों में शोल्डर्स लेवल का गैप लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका नी है आपके एंकल से टच करने का प्रयास करेंगे। इस तरह से कमर पर पूरा खिंचाव फील कर पाएंगे आप। लोअर बैक पेन के लिए बहुत ही लाभकारी है और स्टमक ऑर्गन्स की मसल्स के लिए उनकी मसाजिंग के लिए बहुत ही लाभकारी है। लगातार अपर बॉडी विपरीत दिशा में। एंड रिलैक्स और बॉडी को रिलैक्स छोड़ दीजिए और धीरे से राइट टर्न होते हुए सुखासन में आके बैठ जाइए। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। एक लंबा गहरा सांस लीजिए। धीरे से सांस छोड़ेंगे। एक लंबा गहरा सांस। धीरे से सांस छोड़ेंगे। बढ़ी हुई हार्ट बीट को सामान्य अवस्था में लाने के लिए 2 से 3 बार इस तरह से लंबा गहरा सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़िए। कुछ ही समय में आपकी हार्ट बीट सामान्य होने लगेगी।
कमर गर्दन का पोस्चर सीधा रखेंगे और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में आंखें बंद कर लेंगे और 5 मिनट मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे। सांसों की गति सामान्य रखिए, सामान्य गति से सांस लेते रहिए, सामान्य गति से सांस छोड़ते रहिए। और कोशिश कीजिए कि अपने मन को बाह्य वस्तुओं से, बाह्य वातावरण से हटाकर अपने शरीर पर केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर अपना ध्यान, अपना मन केंद्रित रहे। सामान्य गति से सांस, अपने शरीर को पूरी तरह से व्यवस्थित कर दीजिए। किसी भी तरह का हलचल नहीं करेंगे अपने शरीर के अंदर। सामान्य गति से सांस लेते रहिए। सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक। अगर किसी भी तरह का खिंचाव फील कर रहे हैं, स्ट्रेस फील कर रहे हैं, उसे आप रिलीज कर दीजिए। और सामान्य गति से सांस लेते रहिए। कोशिश कीजिए कि अपने ध्यान को, मन को सांसों की गति पर केंद्रित करें। अपना ध्यान, मन पूरी तरह से सांसों की गति पर केंद्रित रहेगा। सामान्य गति से सांस। और इसी के साथ ही दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए रब कीजिए। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने पूरे फेस पर ले जाइए। और धीरे से आंख खोल लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।